बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। शहनशाह शाहजहां पार्ट 36। 1647 ईस्वी के मौसम बहार में शाहजहां ने औरंगजेब को गुजरात से तलब किया और बल्ख का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। औरंगजेब को रास्ते में जगह जगह कबाइलियों की मुजाहमत का सामना करना पड़ा। इस दौरान उज़्बक सरदार नज़र मोहम्मद के लड़के अब्दुल अजीज़ ने सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए एक कसीर फौज जमा कर ली थी। फिर जैसे ही औरंगजेब बल्ख पहुंचा, अब्दुल अजीज ने मुगल फौजों पर हमला कर दिया। औरंगजेब ने बड़ी बेनियाजी के साथ उज़्बकों के लश्कर का मुकाबला किया, यहां तक कि दुश्मन की फौजें मुंतशिर हो गईं। औरंगजेब ने इतनी शदीद जंग के दौरान भी नमाज कज़ा नहीं होने दी। उसने घोड़े की पुश्त से उतरकर मगरिब की नमाज उस वक्त अदा की जब खूनरेज जंग जारी थी। बिलाखिर अब्दुल अजीज की फौजों को शिकस्त हुई और औरंगजेब ने मैदान जंग ही में नमाज शुक्राना अदा की। ईरान के नए हुक्मरान शाह अब्बास सानी ने 1642 में तख्त नशीन होते ही कंधार पर दोबारा कब्जा करने के लिए फौज और रकम की फराहमी शुरू कर दी थी। ईरान के लिए यह इलाका तिजारती और फौजी एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल था। जब शाहजहां को शाह अब्बास के इरादों का इल्म हुआ तो उसने शहजादा औरंगजेब को मुगल लश्करों का सालार बनाकर कंधार की तरफ रवाना किया। शाहजहां को पूरा यकीन था कि औरंगजेब अपनी इंतजामी सलाहियतों के सबब उस मुहिम में कामयाब और सुरखरू रहेगा, मगर एक उज़्बकी सरदार शावी उज़्बक की गद्दारी के सबब कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शावी उज़्बक अगरचे शाहजहां का मुलाजिम था, लेकिन दरपर्दा शाह ईरान से खुफिया खतों किताबत कर रहा था। शाह अब्बास सानी ने शावी उज़्बक को भारी इनाम का लालच दिया था। अंजाम कार चंद रुपहली और तिलाई सिक्कों की खातिर शावी उज़्बक ने अपना ज़मीर फरोख्त कर दिया। औरंगजेब की फौजें तेज रफ्तारी से कंधार की जानिब बढ़ रही थी, लेकिन साजिश मुकम्मल हो चुकी थी। शावी उज़्बक ने किले का वो दरवाज़ा खोल दिया जिसकी निगरानी पर उसे मुकर्रर किया गया था। उस गद्दाराना हरकत के बाद मुगल तोपखाने का हौसला भी जवाब दे गया था। शावी उज़्बक चीख चीख कर अपने साथी अफसरों को समझा रहा था, अब मुकाबला करने से कोई फ़ायदा नहीं है। शदीद बर्फबारी के बायस ताज़ा कुमक नहीं पहुंच सकती। इस मजबूरी की हालत में जंग करना खुदकुशी के मुतरादिफ है। अगर अपनी और अहले खानदान की जिंदगी चाहते हो तो हथियार फेंक दो। शावी उज़्बक के साथ कुछ मुगल सरदार भी साजिश में शरीक हो गए थे। दरअसल उन्हें अपनी जिंदगी अजीज थी, इसलिए जान बचाने की गरज से वो भी गद्दारों की सफ़ों में शामिल हो गए। एक मुगल सरदार कीचक खान अफरीदी आखिरी दम तक मुकाबला करना चाहता था, मगर उससे साफ साफ कह दिया गया, अगर तुमने शाह ईरान का मुकाबला जारी रखा तो तुम्हारे बीवी बच्चे कत्ल कर दिए जाएंगे। ये सुनकर कीचक खान अपने मोर्चे से हट गया। लोगों ने देखा कि वो ज़ारो कतार रो रहा था, उसके होंठ कांप रहे थे। शहनशाह, मुझे माफ़ करना, मैं तन्हा रह गया हूँ, यहाँ मेरा कोई हमनवा नहीं है। शावी उज़्बक ने दूसरे मुगल सिपाहियों को भी वरगलाना शुरू कर दिया। शहनशाह को हमारी जानों की कोई फिक्र नहीं है, हम इस हालत में मारे जा रहे हैं कि हमारा कोई यारो मददगार नहीं है। शहनशाह हमारे हालात से बेखबर नहीं रह सकते, यकीनन चंद दिनों में ताज़ा कुमक पहुँचने ही वाली होगी। मुगल सिपाहियों ने शावी उज़्बक की बात मानने से इनकार कर दिया था। शावी उज़्बक ने फौरन ही दूसरी चाल चली, अगर शहनशाह हमारी मदद करना चाहें भी तो नहीं कर सकते। शदीद बर्फबारी ने तमाम राहें मसदूद कर दी हैं, ताज़ा दम फौज आएगी भी तो किधर से। शावी उज़्बक बड़ी हिम्मत शिकन बातें कर रहा था। आखिर अपने बीवी बच्चों की जानें बचाने के लिए उन सिपाहियों ने भी हथियार फेंक दिए जो आखिरी सांस तक शाहजहां के वफादार रहना चाहते थे। शावी उज़्बक की गद्दारी रंग लाई और उसने एक जीती हुई जंग को शिकस्त में तब्दील कर दिया, वरना हकीकत यह थी कि अगर कंधार का गवर्नर दौलत खान साजिशियों की बातों में ना आता तो यकीनन मुगल फतह से हमकिनार होते। ईरानियों के पास सामान खुर्दोनोश खत्म हो चुका था, इसलिए वो मजीद मुहासरा जारी नहीं रख सकते थे। बस चंद दिनों की बात थी, मजबूर होकर किजलबाशों को मुहासरा उठाना पड़ता और कंधार के किले पर मुगलों का परचम बदस्तूर लहराता रहता। दौलत खान की गलती ये थी कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों से मशवरा करता रहा जो दरपर्दा ईरानियों के साथ साजिशों में मसरूफ थे। बाखबर लोगों का कहना है कि उस शिकस्त की जिम्मेदारी शाहजहां पर भी आयद होती है। दारा शिको और दूसरे खुशामदी दरबारियों की बातों में आकर उसने कंधार की मुहिम को मौसम सरमा के खत्म होने तक मुलतवी कर दिया था। अगर शाहजहां के मुशीर उसे बर्फबारी से खाइफ ना करते तो शहजादा औरंगजेब ताज़ा दम फौज लेकर बर वक्त कंधार पहुंच जाता और इस तरह यह मजबूत किला ईरानियों के तसल्लुत से महफूज रहता।
औरंगजेब अभी रास्ते में था कि उसने कंधार के किले पर ईरानी कब्जे की नागवार खबर सुनी। अगरचे औरंगजेब आहनी आसाब रखने वाला एक नौजवान था, लेकिन सिपाहियों ने पहली बार उसकी आंखों में गहरी उदासियों की झलक देखी थी। औरंगजेब के एक हाथ में घोड़े की लगाम थी और दूसरा हाथ तलवार के दस्ते पर था। वो बार बार एक ही जुमले की तकरार कर रहा था, अफसोस सद अफसोस, मैं बहुत देर से पहुंचा। काश शाहवाला ने मुझे कुछ दिन पहले रवानगी की इजाज़त दे दी होती। दारा शिकोह और उसके नाअहल मुसाहिबों ने औरंगजेब की नाकामी की खबर सुनकर बेपनाह खुशी का इजहार किया। कंधार के किले पर कब्जे से पहले औरंगजेब को नुसरत व कामरानी की एक जिंदा अलामत समझा जाता था। शाहजहां से लेकर एक आम सिपाही तक का ये ख्याल था कि जिस लश्कर की सालारी औरंगजेब करता है उसे शिकस्त नहीं होती। मगर जब कंधार पर ईरानी सिपाही काबिज हो गए तो दारा ने साफ साफ कहना शुरू कर दिया, औरंगजेब नाकारा है। शाहवाला के बेजा एतबार के सबब आज मुगलों को ये बुरे दिन देखना पड़े। कंधार के हाथ से निकल जाने की खलिश शाहजहां और औरंगजेब दोनों के दिल में मौजूद थी। आखिर उसी खलिश ने दोबारा शाहजहां को कंधार का मुहासरा करने पर उकसाया। उस मुहिम में औरंगजेब के साथ 60,000 घुड़सवार और 10,000 पैदल सिपाही थे। शाहजहां ने उस मुहिम पर पानी की तरह पैसा बहाया था और फौज को बहुत ज्यादा मुराद बख्शी थी। एक आम अंदाजे के मुताबिक कंधार की जंगी मुहिम के लिए शाहजहां ने 2 करोड़ रुपए मखसूस कर दिए थे। वो अक्सर अपने दरबारी उमरा से कहा करता था, यह मुगलों के वकार का मसला है, हम कंधार की फतह हासिल करने के लिए कोई भी कीमत अदा कर सकते हैं। उस सिलसिले में शाहजहां इस कदर जज्बाती नजर आ रहा था कि औरंगजेब के रवाना होते ही वो खुद भी 50,000 सिपाही लेकर काबुल रवाना हो गया। शाहजहां की मंसूबाबंदी थी कि अगर औरंगजेब को कुमक की जरूरत महसूस हो तो वह फौरी तौर पर ताज़ा दम फौज कंधार के महाज पर भेज सके। उस जंग के लिए खास तौर पर 56 तोपें भी तैयार की गई थी। बिलाखिर 1652 को औरंगजेब की जेर क़यादत फौज ने कंधार का मुहासरा कर लिया। ईरानियों ने अपनी ताकत का मुजाहिरा करने के लिए मुगलों पर गोलाबारी शुरू कर दी। ईरानियों का तोपखाना मुगलों के तोपखाने के मुकाबले में न सिर्फ मियारी था, बल्कि ईरानी तोपची भी मुगल तोपचियों के मुकाबले में कहीं ज्यादा बेहतर और तजर्बेकार थे। मुगलों ने किले की दीवारों में शिगाफ डालने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर नाकाम रहे। ईरानी तोपें रात दिन मुगलों पर आग बरसाती रहीं। इस दौरान दोनों तरफ से हजारों इंसान मौत की खुराक बन गए थे या फिर शदीद जख्मी होकर आर्जी तौर पर जंग के काबिल नहीं रहे थे। ये मुहासरा तकरीबन 70 दिन तक जारी रहा। आखिर किसी किस्म की कामयाबी की कोई अलामत ना पाकर शाहजहां ने मुहासरा उठाने का हुक्म जारी कर दिया। औरंगजेब शहंशाह के हुक्म की मुखालफत तो ना कर सका, मगर अभी वो कुछ दिन और मुहासरा जारी रखना चाहता था। फौज के दूसरे सिपह सलार औरंगजेब की राय से मुत्तफिक नहीं थे। आखिर औरंगजेब झुके हुए सर के साथ बारगाह शाही में दाखिल हुआ। शाहवाला, अगर हम कुछ अरसे के लिए मजीद सब्र व जब्त का मुजाहिरा करते तो यकीनन कामयाबी के आसार रोशन हो जाते। औरंगजेब, तुम अपना एतबार खो चुके हो। शाहजहां ने इंतहाई बरहम लहजे में कहा, तुमने दूसरी बार मुझे शदीद मायूसी में मुब्तला कर दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि शाहवाला का एतबार बहाल हो सके। औरंगजेब ने बसद एहतराम अर्ज किया, अगर मैं समझता कि तुम कंधार फतह करने की सलाहियत रखते हो तो फिर मैं तुम्हारी फौज को वापस बुलाने का हुक्म क्यों सादिर करता। शाहजहां के लहजे से औरंगजेब के लिए तहकीर का रंग नुमाया था। आज ये हकीकत साबित हो गई कि हर शख्स दुनिया का हर काम नहीं कर सकता, और किसी दानिशमंद का ये कौल भी अपनी जगह दुरुस्त है कि तजर्बाकार इंसान के लिए हिदायत की जरूरत नहीं होती। शाहवाला, मुझे एक और मौका इनायत कीजिए। औरंगजेब ने इल्तिजा के अंदाज में कहा, मैं इंशाअल्लाह नाकामी के तमाम दागों को धो डालूंगा। आजमाए हुए को दोबारा आजमाना हिमाकत है। शाहजहां के लहजे की तलखी में कुछ और इजाफा हो गया था। तुम्हारी गलत मंसूबाबंदियों ने हमारे करोड़ों रुपए पर पानी फेर दिया और हजारों कीमती जानें जाया कर दी। औरंगजेब बार बार दरख्वास्त करता रहा, मगर हर मर्तबा उसकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। ये औरंगजेब की दूसरी नाकामी थी। दारा शिकोह ने अपने छोटे भाई को शिकस्त खोरदा देखकर बेपनाह खुशी का इजहार किया। उसका सबसे ज्यादा ताकतवर हरीफ नदामत और नाकामी के पसीने में नहाया हुआ खड़ा था, और शहजादा दारा शिकोह अपने खुशामदी मुसाहिबों के साथ औरंगजेब की हालत पर कहकाजन था। शिकस्त का ये वो जख्म है जो मुसलसल सड़ता रहेगा, इसका कोई इलाज नहीं। अब औरंगजेब दोबारा सर उठाकर नहीं चल सकेगा। मेरी शानदार मंसूबाबंदी ने उसका मुस्तकबिल तबाह कर दिया। कंधार के दूसरे मुहासरे के वक्त औरंगजेब मुल्तान का गवर्नर था। दारा शिकोह ने एक बार फिर सियासी मामलात में मुदाखलत की, जिसके नतीजे में उसे मुल्तान और काबुल का गवर्नर बना दिया गया। 9 साल बाद औरंगजेब को दोबारा दक्कन का हाकिम मुकर्रर किया गया।
1652 کے آخر میں اورنگزیب ایک شکست خوردہ سپہ سالار کی حیثیت سے دکن لوٹ آیا۔ قندھار کے محاصرے کے دوران شاہ جہاں خود بھی کابل میں مقیم رہا۔ اس شکست کے غم کو بھلانے کے لیے شاہ جہاں نے واپسی میں نئے دارالحکومت دہلی کی تکمیل کا جشن منایا۔ شاہ جہاں نے بہت غور و فکر کے بعد آگرہ کی بجائے دہلی کو دارالحکومت بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک تو یہ کہ آگرہ کی بنسبت دہلی میں زیادہ سہولتیں میسر تھیں، دوسرے یہ کہ دہلی کی آب و ہوا بھی آگرے سے قدرے بہتر تھی، تیسرے یہ کہ آگرے میں مستقل قیام کے سبب ممتاز محل کی روح کا زخم ہر وقت تازہ رہتا تھا۔ اس غم سے فرار حاصل کرنے کے لیے شاہ جہاں نے دہلی میں سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1639 میں دہلی کو نیا دارالحکومت بنانے کے لیے تعمیری کاموں کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ اسی سال ایک عظیم الشان قلعے کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ آج بھی یہ عمارت لال قلعہ دہلی کے نام سے مشہور ہے۔ اس قلعے میں شاہی محلات تعمیر ہونا تھے۔ قلعے کے چاروں طرف شہر آباد کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ اس مقصد کے لیے جمنا کے کنارے دہلی کے پرانے شہر کا شمالی حصے کا انتخاب کیا گیا۔ مسلسل 10 سال تک تعمیراتی کام ہوتا رہا۔ تعمیراتی کاموں کے لیے ملک کے گوشے گوشے سے معمار طلب کیے گئے تھے۔ عمارتوں میں استعمال ہونے والا پتھر آگرے کے قریب سے مہیا کیا گیا۔ بار برداری کے تمام وسائل پر سرکاری قبضہ ہونے کے باعث انگریزوں کی تجارت بھی بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ تقریباً 60 لاکھ روپے کی مالیت سے یہ تمام عمارتیں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ ان عمارتوں میں جامع مسجد دہلی بھی شامل ہے، جو اپنے سادہ نقش و نگار کے سبب دنیا کی تمام مذہبی عمارتوں میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ اس شہر کو شاہ جہاں آباد کا نام دیا گیا۔ جشن کے موقع پر تخت طاؤس کو آگرے سے دہلی پہنچایا گیا۔ یہ دنیا کا سب سے خوبصورت اور قیمتی تخت تھا جو 7 سال کے عرصے میں تیار کیا گیا۔ تخت طاؤس کے 6 بھاری بھاری پائے تھے جو خالصتاً سونے کے بنے ہوئے تھے، جن پر یاقوت، زمرد، لال، پخراج اور بڑے بڑے قیمتی ہیرے جڑے گئے تھے۔ ان ہیروں کی قیمت کا اندازہ کرنا دشوار تھا، اس لیے کہ کوئی شخص بھی تخت کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ تخت کو دور ہی سے دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں کھیرا ہو جاتی تھی۔ اس تخت کو تخت طاؤس اس لیے کہا جاتا ہے کہ تخت کے پیچھے 2 مور اپنی دموں کو پھیلائے ہوئے تھے۔ موروں کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے ان میں قیمتی ہیرے جڑے گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ دونوں مور اپنی چونچوں میں نایاب موتی کی تسبیح لیے ہوئے اس طرح نظر آتے تھے جیسے ابھی ابھی وہ رقص شروع کر دیں گے۔ تخت طاؤس 4 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار ہوا تھا۔ تخت طاؤس دربار میں سجا دیا گیا۔ جب شہنشاہ تخت نشین ہونے کے لیے آگے بڑھا تو تمام درباریوں نے دیکھا کہ شہنشاہ کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی طاری تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا تخت تک پہنچا۔ پھر جیسے ہی شاہ جہاں تخت پر بیٹھا تو سارا دربار امراء کی مبارکبادوں کے شور سے گونج اٹھا۔ شہنشاہ نے کھوئی کھوئی نظروں سے اپنے درباریوں کی طرف دیکھا، سر کی جنبش سے مبارکبادوں کا جواب دیا اور پھر فوراً ہی تخت سے نیچے اتر آیا۔ درباری شہنشاہ کے اس طرز عمل پر حیران تھے۔ شاہ جہاں یکایک جھکا اور تخت کے قریب سجدے میں چلا گیا۔ کچھ دیر اسی حالت میں گزار کر شاہ جہاں دوبارہ سیدھا ہوا اور با آواز بلند کہنے لگا، اے خدا، تو حاضر و ناظر ہے کہ آبنوس کی معمولی لکڑی سے بنے ہوئے تخت پر بیٹھ کر تیرا بندہ فرعون کہا کرتا تھا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں، مگر اس سے کہیں زیادہ قیمتی تخت پر بیٹھ کر محمد شہاب الدین شاہ جہاں کہتا ہے کہ وہ تیرا ایک حقیر بندہ ہے۔ اگر تو اس پر اپنا فضل و کرم نہ فرماتا تو اب تک اس کا نام و نشان بھی مٹ چکا ہوتا۔ بے شک تو جسے چاہتا ہے عزت سے سرفراز کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ شکر گزاری کا عجیب مظاہرہ تھا۔ اہل دربار کے جسموں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر شاہ جہاں نے تخلیے کا حکم دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا دربار خالی ہو گیا۔ اگر اس وقت کوئی شخص دربار میں موجود ہوتا تو اپنی آنکھوں سے یہ رکت انگیز منظر دیکھتا کہ شاہ جہاں زارو قطار رو رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر آہ سر تھی۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، ممتاز، کاش تم بھی اس موقع پر ہماری ہم سفر ہوتی۔ تمہارے بغیر تخت طاؤس تخت مرگ محسوس ہوتا ہے، مگر ہم نے تمہاری خواہش کے احترام میں یہ بے مثال تخت تیار کرایا ہے کہ ہمارے بعد تمہارا محبوب بیٹا دارا شکو اس پر جلوہ افروز ہوگا۔ ہم آخری سانس تک ہر اس شے سے محبت کرتے رہیں گے جسے تم اپنی زندگی میں چاہتی تھی۔ اورنگزیب کی 2 مسلسل ناکامیوں کے بعد دارا شکو سیاسی طور پر اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ جشن کی تقریبات میں تمام امراء شریک ہوئے تھے، مگر اورنگزیب کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ دہلی کے لوگ جشن کی ہنگامہ خیزیوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور شہزادہ اورنگزیب دارالحکومت سے بہت دور ارض دکن میں اپنا کھویا ہوا مستقبل تلاش کر رہا تھا۔
नए दारुल हुकूमत के जश्न की तकरीबात खत्म हुई तो दारा शिकोह ने बड़ी होशियारी से शाहजहां के सुलगते हुए जख्म को छेड़ दिया। शाह वाला, अगर औरंगजेब की जगह मैं होता तो आज कंधार की तारीख कुछ और होती, दारा ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा। शाहजहां ने सवालिया नजरों से अपने महबूब बेटे की तरफ देखा। तुम कहना क्या चाहते हो दारा? ये खादिम अच्छी तरह जानता है कि शाह जी वकार ने कंधार की मुहिम पर कई करोड़ रुपए खर्च किए, मगर जब सिपह सलार ही नाकारा था तो फिर जांबाज सिपाही क्या करते? उन्हें अंधेरे रास्तों में ले जाकर मौत की खुराक बनने के लिए छोड़ दिया गया। दारा जी खोलकर औरंगजेब को बुरा भला कह रहा था। छोटे भाई को शहंशाह की नजरों से गिराने के लिए उसके पास इससे बेहतर कोई और मौका नहीं था। दारा उस सूरत हाल से भरपूर फायदा उठा रहा था। शाह वाला, इस खादिम को बहुत दुख है कि औरंगजेब ने शाही खजाना भी बर्बाद किया और इज्जत माब के वकार को भी नाकाबिले तलाफी सदमा पहुंचाया। हाँ बेटे, हमारे इस गम का कोई अजाला नहीं, शाहजहां ने एक आहे सर्द खींचते हुए कहा। बेशक कंधार हमारे जाती वकार का मसला था, मगर हम भी क्या करते कि हालात हमारे हक में नहीं थे। मजबूरन हम अपनी जिंदगी के उस तकलीफ दे वाक़े को फरामोश कर देना चाहते हैं। मैं शाह वाला के गम का अजाला कर सकता हूँ। दारा आदाब शाही को नजरअंदाज करके ऊंची आवाज में बोल रहा था। वो किस तरह? शाहजहां ने चौंक कर कहा। अगर इजाजत मिल जाए तो आपका ये खिदमत गुजार सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर कंधार पर मुकम्मल कब्जा कर सकता है। औरंगजेब की मुखालफत में दारा शिकोह ने एक अजीबो गरीब दावा कर दिया था। काश ऐसा हो जाए, शाहजहां ने हसरत ज़दा लहजे में कहा। हमारी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि दुनिया की हर फतह, हर कामरानी तुम्हारे नाम लिखी जाए। बाप को आमादा पाकर दारा शिकोह बहुत देर तक मुख्तलिफ दावे करता रहा। बिलाखिर शाहजहां ने उसे कंधार की मुहिम जारी रखने की इजाज़त दे दी। दारा शिकोह एक आज़ाद ख्याल इंसान था। शाहजहां और औरंगजेब की तरह उसे मजहब इस्लाम से कोई ख़ास लगाव नहीं था। यही वजह है कि उसकी महफिलों में अक्सर हिंदू जोगी, सन्यासी, शायर और नजूमी मौजूद रहते थे। कुछ दिन पहले दारा की मजलिस में एक और शख्स का इजाफा हो गया था। ये शख्स एक मजजूबुल हाल फ़कीर सरमद था। सरमद के बारे में कोई नहीं जानता कि वो कौन था। उसकी पूरी जिंदगी ही एक हिजाब है। लोग उससे खुश हुए तो वली कामिल बना दिया और खफा हुए तो कुफर का फतवा लगाकर मक्तल में खींच लाए। अजीब शख्स था जिससे शदीद मोहब्बतें भी की गईं और नफरतें भी। ना उसका अपना कोई घर था और ना घर वाले। माँ बाप जरूर थे मगर वो उन्हें बहुत दूर छोड़ आया था। लोग कहते हैं कि सरमद तिजारत करता था, लेकिन ये उस पर इल्ज़ाम है। तिजारत तो बहुत बाहोश लोग करते हैं और वो बचपन ही में अपने आप को खो चुका था। रिवायत है कि उसके आलमे जज्बो मस्ती को देखकर माँ बाप ने घर से निकाल दिया था और दीगर अजीज़ों गम गुसारों ने भी तमाम रिश्ते नाते तोड़ लिए थे। ये कोई हैरत की बात नहीं कि अहले मोहब्बत पर हमेशा ज़मीन तंग रही है। सुना गया है कि सरमद मजहबी एतबार से यहूदी था और उसे तौरात मुकद्दस पूरी हिफ्ज़ थी। सरमद किताब आसमानी की आयात इस कदर वालेहाना अंदाज में पढ़ता था कि सुनने वाले वजद में आ जाते थे। फिर नागहां उसके दिल पर कयामत गुजर गई। सरमद ने एक दिन यूनान आए हुए ताजरों की एक जमात को देखा। उसमें एक ब्राह्मण ज़ादा भी शामिल था। कहते हैं कि वो ब्राह्मण ज़ादा हिंदुस्तान का रहने वाला था। सरमद पहले ही आवारा रोज़ो शब था। उस फितना नौखेज को देखकर होशो हवास खो बैठा। जब वो ब्राह्मण ज़्यादा तिजारती कामों से फारिग होकर हिंदुस्तान वापस जाने लगा तो सरमद ने भी अपना रखते सफ़र बांध लिया। यूनान के क़याम के दौरान उस हिंदू लड़के ने उससे बात तक नहीं की, मगर वो एक बुत परस्त के लिए अपनी सारी रस्में भूल गया। चंद सातों की आशनाई जिंदगी भर का रोग बन गई। फिर वो ब्राह्मण ज़्यादा जानिबे हिंद चला तो सरमद ने भी यूनान से हर एक रिश्ता तोड़ लिया। घर, शहर, दोस्तों, अकारिब सब ने सरमद को रोकना चाहा, मगर उसने अपना दामन छुड़ा लिया। सरमद यूनान से मुल्तान आया। ब्राह्मण ज़ादे ने उसके साथ क्या सलूक किया कोई नहीं जानता। बस यहाँ तक पता चलता है कि सरमद उस हिंदू लड़के के ताक़ुब में मुल्तान से दिल्ली पहुँच गया। किसी तज़किरा नवीस ने यह भी नहीं लिखा कि उस अजीबो गरीब इश्क का क्या हशर हुआ। बाज़ किताबों में सरमद के मुतालिक सिर्फ चंद सतरें नजर आती हैं। लिखने वालों ने लिखा है कि दिल्ली आकर सरमद के मजहबी अकायद में ज़बरदस्त इनकलाब आ गया। वो घर से निकला तो एक यहूदी था, मगर दिल्ली पहुंचकर मुसलमान हो गया। होना तो ये चाहिए था कि वो ब्राह्मण ज़ादे के इश्क में हिंदू हो जाता, मगर खुदा के आखिरी मजहब ने उसे ज़्यादा मुतासिर किया और वो हल्का इस्लाम में दाखिल हो गया। ये इनकलाब क्यों आया और कैसे आया, इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। चंद मुअर्रिखों ने यह भी तहरीर किया है कि सरमद ने दिल्ली में रहकर इल्म ज़ाहिरी और बातनी में कमाल हासिल किया। उन उलूम में सरमद का उस्ताद कौन था, किसने उसकी रूहानी तरबियत की,
उन सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। दारा शिकोह एक जाजिबे नजर शख्सियत का मालिक था। मुगल शहजादे के चेहरे की दिलकशी ने सरमद के सीने के जख्म ताज़ा कर दिए थे। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि ब्राह्मण जादे के बाद सरमद की जमाल परस्ती ने दारा के नक्शो निगार में पनाह ढूंढी थी। वो दारा शिकोह की महफिल में पाबंदी से आया करता था। वो घंटों पलके झपकाए बगैर मुगल शहजादे की दिल फरेब शक्ल देखता रहता था। कंधार की मुहिम पर रवाना होने से पहले दारा शिकोह ने अपने हल्के में बैठने वाले नजूमियों को मुखातिब करते हुए कहा, मैंने शहंशाह से वादा किया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर कंधार पर कब्जा कर लूंगा। तुम लोग मुझे बताओ कि सितारे क्या कहते हैं। नजूमियों ने मुख्तलिफ कागजों पर आड़ी तिरछी लकीरें खींची और बहुत देर तक गौर व फिक्र करने के बाद कहा, साहिब आलम का दावा दुरुस्त है। सितारों की रफ्तार मुकम्मल तौर पर आपके हक में है। ये वो नेक साते हैं कि इस वक्त जो काम भी शुरू किया जाएगा उसमें नुमाया कामयाबी हासिल होगी। एक नजूमी ने तो यहां तक कह दिया, ये इस कदर साद वक्त है कि अगर साहिब आलम आग को छू लेंगे तो वो फूल बन जाएगी। नजूमियों के बाद दारा शिकोह ने हिंदू सन्यासियों और मलंगों से पूछा, तुम्हारा ज्ञान क्या कहता है? शहजादे को तारीखी फतह हासिल होगी। तमाम जोगियों और सन्यासियों ने बैक जबान कहा, सारे दुश्मन जेर हो जाएंगे और साहिब आलम के इकबाल में इजाफा होगा। सबसे आखिर में दारा ने सरमद से पूछा, इस सिलसिले में तुम क्या कहते हो? सरमद एक जज्ब के आलम में मुगल शहजादे को देखे जा रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अहले मजलिस को यूं महसूस हुआ जैसे सरमद ने मुगल शहजादे की बात सुनी ही ना हो। तुम क्या कहते हो सरमद? जवाब दो। दारा शिकोह ने ऊंची आवाज में कहा, क्या मैं कंधार की मुहिम में फातेह करार पाऊंगा? सरमद चौंका और उसने दारा की बात सुनकर सर झुका लिया। तुम बोलते क्यों नहीं सरमद? दारा शिकोह की आवाज कुछ और तेज हो गई थी। कह दो कि फतह मेरे कदम चूमेगी और शाहवाला पर यह बात आयां हो जाएगी कि मैं औरंगजेब से बेहतर इंतजामी सलाहियत रखता हूं। कंधार मेरे वकार का मसला है। बताओ कि इस जंग में क्या होगा? सरमद बदस्तूर सर झुकाए बैठा रहा। क्या तुम्हारा इल्म कुछ और कहता है? अचानक दारा के लहजे से परेशानी का इजहार होने लगा। क्या मैं इस जंग में नाकाम हो जाऊंगा? इस बार भी सरमद ने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब दो सरमद, ये कैसी खामोशी है? दारा ने झुंझलाकर कहा। अहले मजलिस का ख्याल था कि सरमद अपने मखसूस लहजे में बोलेगा और शहजादे को फतह की नवीद सुनाएगा, मगर उस वक्त लोगों की हैरत की इंतहा ना रही जब सरमद कुछ कहे बगैर महफिल से उठकर चला गया। दारा खामोशी से सरमद को जाते हुए देखता रहा। उसकी यही आदत थी कि वो अपनी मर्जी से मजलिस में दाखिल होता था और अपनी मर्जी से आदाब महफिल का लिहाज किए बगैर उठकर चला जाता था। खामोशी उसकी आदत थी। अक्सर व बेशतर चुपचाप बैठा रहता था और अगर कभी बोला तो मुश्किल से चंद अल्फाज, और वो भी बेरब्त और गैर मुतवाजिन। जब सरमद उठकर चला गया तो दारा शिकोह ने अहले मजलिस से मुखातिब होकर कहा, सरमद ने मेरी फतह की खुशखबरी नहीं सुनाई। उसकी ये खामोशी किसी बुरी खबर का पेश खेमा तो नहीं? वो एक पागल शख्स है हजूर वाला। महफिल में बैक वक्त कई आवाज़ों का शोर सुनाई दिया। एक दीवाने से होश की बातों की तवक्को रखना फजूल है। दारा शिकोह मुतमईन हो गया और उसने समझ लिया कि सरमद की खामोशी एक पागल की खामोशी के सिवा कुछ नहीं। दारा को नजूमियों और जोगियों की पेशगोई पर पूरा यकीन था कि वो कंधार की मुहिम में फातेह करार पाएगा। इसके अलावा उसे अपनी ज़ात पर भी हद से ज़्यादा एतमाद था। औरंगजेब से हसद रखने के बायस ये खुद एतमादी खतरनाक हद तक बढ़ गई थी। वो कंधार के किले पर हमलावर होने से पहले ही कहा करता था, मैं दुश्मन का वजूद तक मिटा दूंगा और ऐसी यादगार फतह हासिल करूंगा कि तारीख उसकी मिसाल ढूंढते ढूंढते थक जाएगी। अलगरज उन्हीं खुशफहमियों के हजूम में दारा शिकोह ने जंगी तैयारियां शुरू कर दी। मुल्तान और काबुल के गवर्नर की हैसियत से उसने जाड़ों का मौसम लाहौर में गुजारा और इसी दौरान मुगल शहजादे ने फौज में नई भर्ती का आगाज कर दिया। दारा ने कंधार के किले में शिगाफ डालने के लिए ज्यादा ताकतवर तोपें तैयार कराईं और बड़ी तादाद में असला जमा किया। दारा शिकोह की फौज 70,000 घुड़सवारों, 8,000 प्यादों, 10,000 तोपचियों, 500 संग तराशों और 6,000 सुरंग लगाने वालों पर मुश्तमिल थी। तकरीबन 60 तोपें एक जगह रखने का इंतजाम किया गया। मीर आतिश यानी असले के जखीरे के निगरान के पास 50,000 गोले थे, जिनमें 5,000 मन बारूद भरा हुआ था, 2,500 मन सीसा, 14,000 जराइल यानी आग बरसाने वाले हथियार। इसके अलावा 60 हाथी भी उस मुहिम में शामिल थे। मजीद ये कि रसद कायम रखने का भी खास इंतजाम किया गया था। शाहजहां ने इस मुहिम की कामयाबी के लिए 1 करोड़ रुपया दारा शिकोह के हवाले किया और उसके साथ ही भारी फौज भी मुहैया की। दारा फरवरी 1653 में मुल्तान से रवाना हुआ।
روانگی کے وقت اس کے تمام مصاحب رخصت کرنے آئے۔ مصاحبوں میں جوگی، سنیاسی، ملنگ، شاعر اور نجومی بھی تھے۔ نجومیوں نے ایک بار پھر دارا کی فتح کی پرزور پیش گوئی کی۔ جوگیوں اور سنیاسیوں نے ہندو مذہب کی رسموں کے مطابق دارا شکوہ کی آرتی اتاری اور مغل شہزادے کو دیوتاؤں کے آشیرواد کی خوشخبری سنائی۔ اس بار بھی سرمد دارا شکوہ کے قریب موجود تھا، مگر حسب عادت اس کے ہونٹوں پر خاموشی کی مہر لگی ہوئی تھی۔ دارا شکوہ گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے سرمد کے قریب آیا اور بہت آہستہ لہجے میں کہنے لگا، میں جا رہا ہوں سرمد، یہ تمام گیانی لوگ کہتے ہیں کہ فتح میرا مقدر بنے گی، مگر تم کیوں خاموش ہو؟ سرمد نے بڑی عجیب نظروں سے دارا کی طرف دیکھا اور اپنی عادت کے مطابق گردن جھکا لی۔ کیا تمہیں میری فتح نظر نہیں آتی؟ آسمان کی طرف دیکھو، سب ماہرین نجوم یہی کہتے ہیں کہ آسمان پر روشن حروف میں میرا نام لکھا ہوا ہے۔ اچانک دارا کا لہجہ انتہائی جذباتی ہو گیا تھا۔ سرمد نے آہستہ آہستہ اپنا سر اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ چند لمحوں تک دیکھنے والوں نے یہی محسوس کیا کہ سرمد کی نظریں کسی خاص نقطے پر جمی ہوئی ہیں۔ پھر یکایک وہ چیخنے لگا، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، میں اندھا ہو گیا ہوں۔ تمام لوگ سرمد کی چیخ سن کر چیخ اٹھے تھے۔ دارا بھی حیران و پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں اندھا ہو گیا ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، یہ کہتے کہتے سرمد بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، دارا شکوہ نے گھبرا کر اپنے مصاحبوں سے کہا۔ حضور پھر ایک دیوانے کی باتوں میں آ گئے۔ جوگیوں، سنیاسیوں اور نجومیوں نے بلند آواز میں کہا، وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے، پھر اسے کیا نظر آئے گا؟ ہاں تم لوگ ٹھیک کہتے ہو، دارا نے اس بات میں اپنے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا۔ واقعتاً سرمد اپنے ہوش میں نہیں ہے، یہ کہہ کر دارا گھوڑے پر سوار ہوا۔ صاحب عالم کا اقبال بلند ہو اور دشمن ہلاکت و بربادی کا منہ دیکھے۔ نعروں کے شور سے پوری فضا گونج رہی تھی۔ دارا نے اپنی شمشیر نیام سے باہر کی، کچھ دیر تک اسے ہوا میں لہرا کر نعروں کا جواب دیتا رہا اور پھر تیز رفتاری کے ساتھ کابل کی طرف روانہ ہو گیا۔ دارا سے پہلے رستم خان، نجابت خان اور قاسم خان وغیرہ 3000 گھڑ سواروں کے ہمراہ کابل روانہ ہو چکے تھے۔ دارا شکوہ نے براہ راست قلعہ قندھار کا رخ کرنے کی بجائے پہلے ان نواحی علاقوں کو فتح کرنے کی کوشش کی جن سے ایرانی فوجوں کو کمک مل سکتی تھی یا سامان رسد پہنچایا جا سکتا تھا۔ دارا نے آگے بڑھ کر بست اور گیرش کے قلعوں پر قبضہ کر لیا اور دوسرے نواحی علاقوں کو پامال کر ڈالا۔ اس کے بعد قلعہ قندھار کے محاصرے کا آغاز کیا گیا۔ دارا شکوہ کے وہاں پہنچتے ہی جنگ چھڑ گئی۔ مغلوں نے بار بار قلعے پر حملے کیے، مگر ایرانی فوج ہر مرتبہ ان کے حملوں کو ناکام بنا دیتی تھی۔ اس صورتحال کے پیش نظر چھوٹی توپوں کی جگہ بڑی توپیں نصب کر دی گئیں۔ پھر اس کے فوراً بعد ہی دونوں طرف زبردست گولہ باری شروع ہو گئی۔ اس دوران مغلوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اگرچہ مغلوں کی توپوں نے قلعے کی دیواروں میں بعض جگہ شگاف پیدا کر دیے تھے، لیکن اس کے باوجود ایرانیوں نے مغل فوجوں کا قلعے میں داخلہ ناممکن بنا دیا تھا۔ محاصرے نے اس قدر طول کھینچا کہ موسم سرما کا آغاز ہو گیا۔ مغل فوجوں کے لیے قندھار کی ناقابل برداشت سردی میں جنگ جاری رکھنا دشوار ہو رہا تھا۔ محاصرے کو 7 ماہ گزر چکے تھے، مگر کامیابی کی دھندلی سی کرن بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہر طرف مایوسیوں، ناکامیوں کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ دارا شکوہ نے شاہ جہاں سے 1 ہفتے کی مہلت طلب کی تھی، لیکن 7 ماہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی وہ اس آزمائش میں پورا نہیں اتر سکا تھا۔ ایک طرف قندھار کا سخت موسم تھا اور دوسری طرف سامان خورد و نوش میں بڑی حد تک کمی واقع ہو چکی تھی۔ گولہ بارود ختم ہو گیا تھا اور مویشیوں کے لیے چارہ تک باقی نہیں رہا تھا۔ مغل سپاہی حالات سے مایوس ہو چکے تھے اور اب وہ انتہائی بے دلی کے ساتھ محاصرہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ اکتوبر کے وسط میں دارا شکوہ نے محاصرہ اٹھا لیا۔ اس نے بڑی مایوسی کے عالم میں اداس نظروں سے قلعہ قندھار کی دیواروں کی طرف دیکھا اور واپسی کے لیے اپنے گھوڑے کا رخ کابل کی طرف موڑ دیا۔ اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اورنگزیب جیسے جاںباز سپہ سالار پر یہاں کیا گزری ہوگی، مگر دارا شکوہ ایک خود سر شہزادہ تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کی مجبوریوں کا احساس تک نہیں کیا۔ قندھار کے محاذ پر ناکامی کے بعد اورنگزیب کی ذات لعنت ملامت کا ہدف بن گئی تھی اور اسے ملتان کی گورنری کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا، مگر دارا شکوہ کو اپنی شکست پر کوئی ندامت نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ شہنشاہ اس کی محبت میں غرق ہو چکا ہے، اس لیے اسے باز پرس کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تمام جوگیوں اور سنیاسیوں کے آشیرواد کسی کام نہیں آئے تھے اور نجومیوں کی ساری پیش گوئیاں غلط ثابت ہو چکی تھی۔ محاذ جنگ سے ناکامی کی حالت میں لوٹتے وقت دارا شکوہ کی سماعت میں سرمد کے الفاظ بار بار گونج رہے تھے، میں اندھا ہو گیا ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ اب دارا شکوہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سرمد پاگل نہیں ہے، وہ بہکے بہکے انداز میں بھی بڑے ہوش کی باتیں کرتا ہے۔
شاہ جہاں نے اذیت و کرب کے ساتھ محاصرے کی ناکامی اور مغل فوجوں کی واپسی کی خبر سنی۔ شہنشاہ کو اس خبر سے شدید صدمہ پہنچا تھا، مگر اس نے دارا کے سامنے کسی قسم کی تلخی کا اظہار نہیں کیا تھا، بس اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا، بیٹے، مقدر سے کوئی جنگ نہیں کر سکتا۔ اہل دربار نے اپنے شہنشاہ کے الفاظ سنے اور انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ اورنگزیب کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ قندھار کے محاذ پر ناکام ہو جانے کے بعد شاہ جہاں نے اورنگزیب کے خلاف انتہائی جارحانہ رویہ اختیار کیا تھا، مگر جب اسی محاذ پر دارا شکوہ کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو وہ اپنے بڑے بیٹے سے ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا اور دارا کی ناکارہ قیادت پر یہ کہہ کر پردہ ڈال دیا کہ مقدر سے کوئی جنگ نہیں کر سکتا۔ اس واقعے کے بعد دارا کچھ اور مغرور ہو گیا تھا، مگر اسے یہ خبر نہیں تھی کہ قندھار کے 3 محاصروں نے شاہی خزانے پر کتنا برا اثر ڈالا ہے۔ ان محاصروں پر 12 کروڑ روپے کی کثیر رقم خرچ کر دینے کے باوجود مغل سلطنت کی حدود میں 1 انچ کی توسیع نہ کی جا سکی۔ قندھار کے حصول میں 3 بار ناکامی کے بعد مغلوں کے وقار کو بھی شدید صدمہ پہنچا تھا۔ اب خود شاہ جہاں فکر مند نظر آ رہا تھا کہ کہیں ایران کی طرف سے حملوں کا سلسلہ شروع نہ ہو جائے، کیونکہ مغلوں کے پے در پہ شکست کھانے کے بعد ایرانیوں کے وقار میں نہ صرف اضافہ ہوا تھا بلکہ ان کے حوصلے بھی کافی بلند ہو گئے تھے۔